हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी पर डे वीडियो आ रही है इंग्लिश की और मैथ की। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें धड़ल्ले से, क्योंकि हम आपके साथ में बिना वर्मा मैथ मस्ती के साथ में पढ़ेंगे। हम लोग इंग्लिश मस्ती के साथ पढ़ेंगे और कोई भी चीज छूटेगी नहीं आपको, ये हम आपसे वादा कर रहे हैं। ठीक है तो दोस्तों, आइए चेक करते हैं यूट्यूब पे हमारे सब्सक्राइबर कितने बढ़े हुए हैं। पिछली वीडियो में मैंने देखा था हमारे 420 थे, तो आज हमारे सब्सक्राइबर कितने हो गए हैं ये पहले चेक करते हैं। उसके बाद हम आज शुरू करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी कि आज इसको हम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, प्रेजेंट की जो चीजें थी आज तक मैंने जो बताई वो बिल्कुल अच्छे से बताई हैं और आई होप उम्मीद करते हैं कि ये भी अच्छे से हम खत्म कर देंगे। आज हमारा प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब पे सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे मेरे भाई? शेरो शायरी कोई फिल्म नहीं सर्च करनी है, हमारे चैनल का नाम याद है ना, वाईफाई एग्जाम गुरु लिखेंगे। ठीक है, WIFIEXAM। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, गुरु लिखेंगे इस पे देकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी ढेर सारी वीडियो पड़ी हुई है। ठीक है, कम से कम 400 के आसपास। तो ये हमारी वीडियो थी, यानी कि इसको 22 घंटे हो गए पड़े हुए। 98 इसमें व्यू आए हुए हैं और 422 हमारे क्या हैं, सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जाने चाहिए 100 से ऊपर व्यूज, यानी कि सब्सक्राइबर भी इसमें कम से कम 15-20 हो जाने चाहिए इस वीडियो से। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर ये इंग्लिश खत्म करने के बाद हम आपको छोटी छोटी बातें बताएंगे, जैसे सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है और आपने सामने वाले को कैसे इंप्रेस करना है इंग्लिश के माध्यम से, और किस तरह से हम अपनी बातों को रख सकते हैं किसी के सामने इंग्लिश में। ठीक है, तो आइए, इंग्लिश मजेदार है, लाजवाब है, इसको पढ़ेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और इंग्लिश में कुछ भी आप किसी को बोल देंगे, हो सकता है बुरा ना लगे, हिंदी में अगर बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, सामने वाले को पता हो या ना पता हो, बस अपनी इंग्लिश जारी रखें। इसी से आप सीखेंगे, वरना आप इंग्लिश सीख ही नहीं पाएंगे, ना तो आप बोल पाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे वर्ड होते हैं, उनको याद रखना है और बिल्कुल सिंपल से समझना भी है और समझना भी है। इस तरह से हम लोग इसको पढ़ लेंगे। देखो, हम लोग टाइम नहीं खराब करते हैं, डायरेक्ट हम बात करते हैं ऑन द स्पॉट। पहले एक शायरी कर देते हैं। शायरी कौन सी मैं करता हूँ? और भी गम है जिंदगी में इस मोहब्बत के सिवाय, और बेदर्द है जवाना और इस इंग्लिश के सिवाय। ठीक है, तो यहाँ पे बनी नहीं कुछ है ना खास, तो बना देंगे अगली बार। ठीक है, ये जो हमारा वीडियो है इसको शेयर करना। ठीक है, लाइक और कमेंट दोनों करना। तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में खास बातें मतलब जो हम क्या सीखेंगे, देखिए जो टेंस होता है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले टाइम गिवन होता है। ठीक है, टाइम गिवन होता है तो हमें पता चलता है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे कार्य जो होता है, पहचान कैसे करेंगे? पहचान सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, पहचान कैसे करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, सिंस और फॉर का यूज बताएंगे इसमें। ठीक है, सिंस और फॉर का यूज बताएंगे, इसका यूज क्या होता है मेरे भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर? इसके बारे में हम डिस्कस बहुत सारे डीपली करने वाले हैं, तो वीडियो एंड तक की बने रहिएगा, इसीलिए आपको जानकारी ये समझ में आएगी, वरना जानकारी आपको आएगी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको क्लियर होगी। पहचान कैसे करते हैं? पहचान हम ऐसे करते हैं दोस्त, जब ये काम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं हो तो इसमें बोला जाएगा कि आप 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, आप 2 बजे सुबह उठ रहे हैं डेली, है ना, और आप सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। अब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ। ये सारी चीजें किस में आएंगी? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में आएगी। कैसे होता है वाक्य ऐसे ही होता है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यूज किसका करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हमारी वर्ब क्या होगी, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, बिल्कुल मस्ती के साथ मजे में पढ़ाने वाला हूँ, छोड़ के मत जाइए वीडियो बीच में। ठीक है, तो पहचान, इसमें समय दिया जाता है। सबसे पहली बात, समय इसमें दिया जाता है। ठीक है, समय दिया जाता है। ठीक है, और कार्य जारी रहता है। क्या होता है? और कार्य जारी रहता है। ठीक है, अभी देखिए आपने इंडेफिनिट पढ़ा था, जैसे मैं पढ़ता हूं। ठीक है, उसमें कंटिन्यू पढ़ा था, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, और परफेक्ट में पढ़ा था तुमने, मैं पढ़ चुका हूं। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या पढ़ेंगे, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो इस तरह से यानी हमारा क्या हुआ, कनेक्ट है एक दूसरे से। इसीलिए सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, सिंपल प्रेजेंट पढ़ाया जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है वो पढ़ाया। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट में कैसे वाक्य होते हैं, फिर कंटिन्यू पढ़ाया, फिर परफेक्ट पढ़ाया, फिर परफेक्ट के बाद में आता है जो कंटिन्यू परफेक्ट दोनों मिल जाते हैं, तो हमारा एक सेंटेंस अच्छा खासा बनता है, टफ बनता है। इसको समझने के लिए हमारी वीडियो जरूर देखें। ठीक है, और
अगर पिछली वीडियो नहीं देखी आपने, वो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई इंग्लिश की, उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों समझ में आया पहचान कैसे करेंगे। समय दिया जाता है और कार्य जारी रहता है। ठीक है, तो कार्य जारी कैसे रहता है, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, जारी तो है। तुम सुबह से यहाँ पढ़ रहे हो, तुम 2010 से यहाँ रह रहे हो, तो इस तरह से क्या है, काम जारी रह रहा है। और यहाँ पे तो इस तरह से ही बातें होती हैं जिसमें गिवन होता है सारी चीज। देखो अब सिंस फॉर का यूज क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले दिख रहा है या नहीं, बताइए दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ठीक है, सिंस फॉर का यूज कैसे करते हैं ये हम बताते हैं आपको, कैसे यूज करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे, ये सारी चीज बताइए। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सिंस की। ठीक है, सिंस की बात करते हैं, सिंस की बात करते हैं। अगर हम लोग सिंस का यूज कैसे करेंगे, सारी वीडियो देखो ध्यान से देखेंगे और स्क्रीनशॉट मारेंगे। ठीक है, सिंस का यूज कैसे करेंगे, जब हमारा टाइम होता है फिक्स, तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, ध्यान से मेरी बात को समझना, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए, किसके लिए, निश्चित समय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं निश्चित समय के लिए करते हैं, तो यहाँ पे निश्चित समय के लिए। ठीक है, समय के लिए, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, यानी कि हमारी बात हो रही है सिंस की, तो सिंस का काम हमारा होता है यानी पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस का यूज करते हैं। और अदरवाइज अगर हमारा अनिश्चित समय है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। जैसा कि इसमें हम बताना चाह रहे हैं, अगर हमें सिंस का यूज करना है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि कोई फिक्स टाइम होता है भाई, अगर कोई फिक्स टाइम होता है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखो अगर मैं बात करूं 2 बजे से, ठीक है, और अगर बात करूं 2010 से, यानी बात कर रहा हूं 2010 से, ठीक है, क्या 10 से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंस 2010 हो जाएगा। क्या इसको लगाएंगे, सिंस पहले लगा देंगे और हमारा क्या हो जाएगा, ये जो सन देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे 2010 लगा देंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी कि हमारा सिंस क्या होगा, सिंस 2010 यानी 2010 से मैं यहाँ रख लूं, मैं रह रहा हूँ, तो इस तरह से हम बनाएंगे। अगर बात करें हम लोग मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, तो यहाँ पे मॉर्निंग में क्या होगा, मॉर्निंग में होगा मेरे प्यारे बच्चा, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से उठता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग से पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग होगा। इतनी बातें क्लियर हो रही है ना, क्लियर होती हैं तो बिल्कुल थंबनेल बना के समझ मुझे पढ़ जाए। तो यहाँ पे मॉर्निंग से यानी सुबह से मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, या पढ़ा रहा हूँ, तो क्या होगा, सिंस मॉर्निंग होगा। अगर ये इवनिंग हो तब भी होगा, अगर संडे मंडे दिया है तब भी। इस तरह से हमारा कोई फिक्स टाइम होता है, दिमाग में आप क्लियर करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय है या नहीं है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज हम लोग फॉर का यूज करेंगे अनिश्चित समय के लिए। तो इतनी बातें क्लियर हो गई। आइए एक दो और हम समझा देते हैं इसमें होता है क्या है, ठीक है, नहीं तो आप गड़बड़ में फंस जाएंगे, तो कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सिंस का यूज हम लोग किस तरह से करते हैं, तो यहाँ पे फिक्स टाइम के लिए, बस इतना याद रखना है, पॉइंट ऑफ टाइम और निश्चित समय के लिए, फिक्स टाइम के लिए। अगर आपने कहा मैं संडे से पढ़ रहा हूँ, तो फिक्स टाइम है ना, संडे के दिन है, तो अगर बोला जाता है 2 वीक से पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या है 2 वीक्स वो पता नहीं है हमारे कब लिए गए हैं, ठीक है, इसीलिए 2 वीक्स में हम लोग फॉर का यूज करते हैं। अगर बोला जाता है 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो 2 साल से क्या होगा हमारा, फॉर होगा। क्यों होगा, क्योंकि वहां पे बताया नहीं गया कौन से 2 साल है हमारे, पहले के हैं या बाद के। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। अगर क्लियर हो गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि फॉर का यूज कहाँ करेंगे, हम वहां करेंगे जहाँ पे क्या होता है, अनिश्चित समय होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सारी चीजें इरेज करते हैं, यानी आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, लेते रहेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी, ठीक है, ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे फॉर का यूज करते हैं, फॉर का यूज कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। फॉर का यूज हम लोग कैसे करेंगे, फॉर का यूज करते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, है समय को बताने के लिए, ठीक है। ये जो फॉर है सिंस वो समय को ही बताने के लिए किया जाता है, यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, अनिश्चित। प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हो रही है आपकी, ठीक है, यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है, समय के लिए। इतनी बातें क्लियर हो गई, यानी कि अगर हमने फॉर का यूज करना है, फॉर का यूज कब करेंगे, हमारा पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम 2 दिन से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हम बात करें 3 दिन से रह रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 घंटों से पढ़ रहे हैं, तो वहां पे अनिश्चित समय है, 3 घंटे वो फिक्स नहीं है कब से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं, कब से पढ़ रहे हैं। तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल भी कह सकते हैं आपसे, ठीक है, फॉर
2 डेज, ठीक है, 2 डेज कह सकते हो। और यहाँ पे फॉर 2 ईयर कह सकते हो, 2 इयर्स कह सकते हो। और आप यहाँ पे कह सकते हो फॉर, यहाँ पे फॉर होता है के लिए, ठीक है, 2 बजे से, यानी कि यहाँ पे 2 बजे से नहीं, 2 घंटे से, 2 साल से। और अगर बात हम लोग करें यहाँ पे, ठीक है, फॉर 40 मिनट से, ठीक है, फॉर 40 मिनट्स। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज वहां पे करेंगे जहां पे कोई बात हमारी फिक्स नहीं होगी, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरेशन दिया होगा, जैसे मंडे टू ट्यूसडे हम लोग पढ़ते थे, तो यहाँ पे मंडे टू ट्यूसडे यानी कि फॉर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि बात करते हैं अनफिक्स टाइम की। यहाँ पे फिक्स टाइम नहीं है, अनिश्चित समय है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। आइए हम देखते हैं अब कुछ और बेसिक जानकारी, यानी कि ये सारी चीजें हो गई, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, समझ में आएगा। फॉर का यूज कहाँ करेंगे हम लोग, फॉर का यूज वहीं करेंगे जहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा, यानी समय हमारा निश्चित फिक्स नहीं होगा। हम बहुत ढेर सारे सेंटेंस करेंगे, उसमें और अच्छे से समझाएंगे आपको, ठीक है। यहाँ पे ये हमारी बातें इंपॉर्टेंट है, तो मैंने ली है। सिंस और फॉर का यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ध्यान से देखेंगे हम लोग कहाँ पे क्या यूज करते हैं। अगर बात करें हम लोग फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन हम लोग आई का यूज करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात करें हम लोग यहाँ पे सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा, वी भी होता है। और फिर आई वी यू क्या होता है हमारा, सेकंड पर्सन होता है। आई वी यू दे, दे हमारा क्या होता है, दे हमारा होता है थर्ड पर्सन। इनके साथ हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वहां पे हैज का यूज करेंगे भाई, हैज बीन का यूज करेंगे। अगर यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो हम लोग नॉट का यूज यहाँ करेंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बनाएंगे, यानी कि ये कंपलसरी है हैज बीन का होना। अगर ये नहीं होगा तो हमारा वाक्य अधूरा होगा, यानी कि हमारी बात परफेक्ट की नहीं होगी फिर, ठीक है। तो ये कैसे यूज करेंगे हम लोग, अभी सेंटेंस बनाएंगे, अफर्मेटिव नेगेटिव सारे जितने होते हैं हम तब समझाएंगे आपको। आई भी यू के साथ हैज बीन का यूज करेंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। आगे बात करें हम लोग, ही सी इट के साथ क्या होगा, ही सी इट के साथ क्या होगा, और फादर मदर होते हैं उनके साथ क्या होगा, ठीक है। फादर होते हैं, मदर होते हैं, इनके साथ हमारा क्या होगा, इनके साथ बच्चा हमारा होगा। यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, ठीक है। यहाँ पे हैव बीन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हैव बीन का यूज करेंगे, और यहाँ पे हैज बीन का यूज करेंगे, ठीक है। हैज बीन का यूज करेंगे, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देख सकते हैं यानी हैज बीन हमारा क्या होता है, परफेक्ट में भी पढ़ा चुका हूं, परफेक्ट में भी हैज का यूज सिंगुलर के साथ करते थे, और प्लूरल का यूज किसमें करते थे हम लोग, आई बी यू दे के साथ हैव बीन का यूज करते थे, ठीक है। माफ करना, यहाँ पे क्या होता है, हैव होता है प्लूरल के साथ में। तो इतनी बात क्लियर हो गई, नहीं क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट जरूर करें। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, यानी कि परफेक्ट तो है, बात पूरी तो हुई है बट अधूरी है, इसलिए कंटिन्यू की बात हो रही है, यानी जारी है काम। इसी वजह से ये सेंटेंस हमारे जो होंगे, यहाँ पे बीन का यूज होगा, और बीन यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो यहाँ भी होगा। और यहाँ पे अगर बात करें हम लोग आई बी यू दे के साथ में, तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम लोग, हैव बीन का यूज करेंगे। और अगर बात करें ही सी फादर मदर सिंगुलर ये हमारे होते हैं, इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, हैज बीन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग प्लूरल के साथ में, ठीक है, जो प्लूरल माना जाता है, और यहाँ पे क्या माना जाता है, इसको सिंगुलर माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है। क्यों माना जाता है ये आपको बताते हैं। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन, उनके साथ हम लोग हैव बीन का यूज करेंगे, और हम लोग सिंगुलर का यूज कब करेंगे, यानी कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज कब करेंगे, जब हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होंगे, ही सी फॉर मदर, तब हम लोग हैज बीन का यूज करेंगे। क्लियर, क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट गया हूं, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं सेंटेंस का फार्मूला, और सेंटेंस बताते हैं आपको कैसे हम लोग सेंटेंस को करते हैं, ठीक है। वीडियो हमारी वही लगभग जाएगी 30 मिनट्स के ऊपर, ठीक है, मुझे लग रहा है, क्योंकि ये बड़ा प्रोसेस है, चैप्टर भी बड़ा है, ठीक है। पहचान हो गई रूल, अब बताते हैं आपको, रूल बताते हुए एग्जांपल देते हैं, ठीक है। बस कुछ ही समय बाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इतनी बातें इंपॉर्टेंट थी, यानी कि सिंस फॉर का यूज बताना था, और हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो रही है वो बताना था। अब अलग अलग टाइप का जो फॉर्मेट होते हैं सेंटेंस के, वो हम आपको बता देंगे, कंप्लीट हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है तो अच्छे से इसको दोबारा वीडियो को देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे, बात क्या करेंगे, बात करेंगे हम लोग, बात किसकी करेंगे बताइए, बात हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव करेंगे। किसकी अफर्मेटिव करेंगे। अच्छा मेरे दोस्त कुछ लोग ऐसे हैं महान भाव, जो कहते हैं मैंने तो पढ़ा लेकिन मुझे याद नहीं रहा। भाई अगर पढ़ते हो तो याद जरूर रहेगा, और ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो याद ना हो, ठीक है। बस क्या है ना, दर्द दिल जमाने में है, तो शायद उनसे
दूर रहिए तभी आप पढ़ पाएंगे, वरना पढ़ नहीं पाएंगे, मुझे तो लगता है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, इंस्टा पे रात भर ऑनलाइन रहते हैं, फेसबुक पे रात भर ऑनलाइन रहते हैं, पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को। हम तो सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, मैं खुद ही इसीलिए देखता नहीं हूँ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है ना, ये सब देखते बहुत परेशानी में यार डालती है। और आप अगर जितनी बार इंस्टाग्राम खोलेंगे उतनी बार झटका लगेगा, और एफबी चलाएंगे तो, और व्हाट्सएप चलाएंगे तभी, यानी दर्द और दिल हर जगह है, ठीक है। अगर इससे बचना है तो आप उससे दूर ही रहिए ना, अगर दूर रहेंगे तभी आपका फायदा है, वरना फायदा भी नहीं है ना। समझ में आ रहा तो बिल्कुल समझना इस चीज को, नहीं तो समझ में आएगा नहीं कुछ भी। तो स्टार्ट करते हैं, बकवास नहीं करते, ठीक है। हम लोग बिल्कुल यहाँ पे पढ़ते हैं आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम बात करते हैं किसकी, अफर्मेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे हम लोग, अफर्मेटिव की स्पेलिंग, ठीक है। क्या होती है ये सब कुछ दिखेगा नहीं ना, AFFIRMTIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस। ये हमारे क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस है। इनका रूल क्या होता है, हमारे लिए सरल और साधारण, बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन, है ना। क्या होते हैं, अफर्मेटिव, सिंपल, पॉजिटिव, ये सारे हमारे क्या होते हैं, सरल वाक्य होते हैं, सिंपल होते हैं। जैसे मैं बोलूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे टाइम गिवन है ना, सिंस फॉर का यूज इसीलिए करेंगे क्योंकि टाइम गिवन है। टाइम गिवन है तो हम लोग अफर्मेटिव सरल वाक्य है, इसमें तो नॉट है ना, तो क्वेश्चन कर रहा है। अगर मैं बोलूं भाई मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, मेरी मर्जी है, तो अकॉर्डिंग टू योर, है ना। तो इस तरह से हमारी अफर्मेटिव सेंटेंस की बातें होती हैं, सरल साधारण बात होते हैं, उसमें ना तो नेगेटिव होगा ना तो इंट्रोगेटिव, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होंगे बेचारे हमारे। तो कैसे होते हैं, रूट पहले सीखते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। रूट के सिवाय कुछ नहीं है, लाइफ में रूल होना चाहिए आपकी, और मेरी भी लाइफ में रूल होना चाहिए, ठीक है। तो रूल हमारा क्या कहता है मेरे भाई, अगर कोई भी वाक्य होगा तो उसमें सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। यहाँ से लिखते हैं ताकि आपको पूरा मिले, है ना। कहीं ना कहीं उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा भाई। अगर सब्जेक्ट होगा तो उसकी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होगी, ओके। हेल्पिंग वर्ब होगी कौन सी, तो यहाँ पे डिसाइड ये सब्जेक्ट करेगा, हैज होगा या हैव होगा, ठीक है। तो उसके बाद भी होगा कंपलसरी, ठीक है। हैज होगा या हैव होगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, और उसके बाद बीइंग जो हमारा है कंपलसरी होगा, क्योंकि हम लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए बीइंग हमारा क्या होगा, कंपलसरी होगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, हैव, उसके बाद प्लस बीइंग का होना जरूरी है, और मेन वर्ब हमारी कौन सी होगी भाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देंगे। और उसके बाद में क्या करेंगे भाई, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग या तो सिंस का यूज करेंगे या तो फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। या तो सिंस का यूज करेंगे या तो फॉर का यूज करेंगे, इतनी बातें क्लियर। और यहाँ पे इतना हो जाने के बाद यहाँ पे टाइम गिवन होता है, तो उसको हम लोग ईटीसी में ले लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप। इतनी बातें दिख रही ना, बिल्कुल सिंसियरली देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है। यानी कि फार्मूला हमारा फर्स्ट ड्राइव करने जा रहा हूं मैं। ड्राइव करने का मतलब होता है आपका आना चाहिए, जो ड्राइव कर रहा हूं मैं, तो आप मेरी गाड़ी में बैठे ना, तो सही दिशा सही डायरेक्शन में जाएंगे तभी आपको मंजिल मिलेगी, मैं चलूंगा आपको, ठीक है, आई प्रॉमिस यू। तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव लेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्लस बीइंग कंपलसरी वर्ब थर्ड फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर या ईटीसी। इस तरह से हमारा वाक्य बन जाएगा। तो फार्मूला आपको दिख रहा होगा क्लियर, तो स्क्रीनशॉट इसको लेते रहिए, ठीक है। हाँ दिख तो रहा है मेरे बच्चों। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, बेहतरीन का एग्जांपल लेते हैं, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, भाई अच्छे से देखना, ठीक है। मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, है ना जबरदस्त बात, बिल्कुल है जबरदस्त बात, है ना, बढ़ा लिए। तो देखिए बातें ध्यान से सुनना, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूँ, क्लियर। कैसे बनाते हैं, देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सबसे पहले इसको ध्यान दें। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, जैसे कि मैं बताया आई, मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई होगा। तो अगर मैंने आई यहाँ पे रखा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग हमें हैज या हैव लेना है, तो हमें बताता है कि हैव जो है प्लूरल है, हैज सिंगुलर है, तो आई यू बी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे हैव लगाऊंगा, ठीक है। ध्यान देना फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसी में सेट करेंगे। सबसे पहले देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, सरल वाक्य होना चाहिए, तो सरल है भैया, इसमें कोई
यूज करेंगे, अगर रूल यूज करेंगे तो हमारा बन जाएगा, ठीक है, काम अच्छा हो जाएगा। तो यानी आई हैड, उसने बोला है बीन का होना कंपलसरी है, ठीक है, बीन का होना क्या है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बीन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। अगर मैंने बीन यूज कर लिया है, उसके बाद बोला है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखो यहाँ पे क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। जो वीडियो देखो शुरू से आखिर तक देखें, इंग्लिश को समझ में आएगा, वरना किसी को समझ नहीं आएगा। ये ब्लेम मत करना कि सर ने मुझे बताया नहीं कि आप चुप्पे से पढ़ा दिया, चुप्पे से नहीं पढ़ा रहे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। थर्ड फॉर्म हम कब पढ़ेंगे, जब परफेक्ट में पढ़ रहे थे तब, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे क्या करते हैं मेरे भाई, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे याद करना। कुछ लोग रिमेंबर लगाते हैं, कुछ लोग स्टडी लगाते हैं, तो हम यहाँ पे लर्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे, लर्न। तो यहाँ पे स्पेलिंग क्या होगी लर्न की, LEARN, और आईएनजी, आईएनजी जोड़ा है, बोला कि उसने आईएनजी जोड़ना है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न होती है, तो आईएनजी जोड़ेंगे हम लोग, लर्निंग करेंगे। इसको क्या करेंगे, लर्निंग करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, यानी कि आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन, ठीक है। क्या होगा, माय लेसन होगा। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होने वाला है, देखते। यहाँ पे हमने क्या किया, सब्जेक्ट रखा, हैड बीन रखा हुआ, क्योंकि ये हैड बीन के साथ में चल रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न, आईएनजी जोड़ा, लर्निंग हो गया। उसके बाद बोला है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, अपना लेसन, यानी अपना पार्ट, माय लेसन हो गया। उसके बाद बोला है कि उसने ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर का यूज करूं, बताओ किसका यूज करोगे, अभी तो समझा, अभी तो समझाया था मैंने, सिंस का या फॉर का यूज करोगे, किसका यूज करोगे। 2 घंटे से, घंटे पता ही तो नहीं है, सुबह के, रात के, कब के, तो हमें बताना, हमें पता है। फॉर लगाएंगे, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये अनफिक्स्ड टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो क्या करेंगे, फॉर का यूज करते हुए हम लोग इसको दम लगा के बना देंगे, फॉर 2 आवर, ठीक है। क्या करेंगे, फॉर 2 आवर, 2 आवर्स, ठीक है। हो थक गया मैं, लेकिन इस क्वेश्चन को बना दिया आपको, ठीक है, आपके सामने बना दिया, तो बन गया है। तो इसको क्या करेंगे, चालू हो गया। तो जादू कैसे होता है, जब ये फार्मूला आप रटेंगे, याद करेंगे, ठीक है, क्लियर, दिख रहा है ना स्क्रीन पे या नहीं, पता चले हम ऐसे ही पढ़ाते रहे, आपको पता ना चले क्या हो रहा है। आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन फॉर 2 आवर्स, यानी 2 घंटे से मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ भाई। तो इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक है, आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन फॉर 2 आवर्स। तो इतनी बात कंप्लीट हो गई। एक और एग्जांपल प्यारा सा देते हैं, फिर उसके बाद आप होमवर्क लीजिएगा हमसे, फिर आप कर लेंगे। अफर्मेटिव का ये हम दूसरा एग्जांपल देने जा रहे हैं, ठीक है। इसको मिटा दें, इसको मिटाने के बाद एक और करा देते हैं आपको। तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, अच्छा किसके लिए लिख रहे हो, ठीक है। तुम, लिखता हूं, पत्र नहीं लिखता हूं, एक वाक्य लिखता हूं। तुम सुबह से एक पत्र लिख रहे हो। तो ये हमारा हो गया क्या, ये हमारा हो गया भैया वाक्य प्यारा सा, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य हो गया, इसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे दोस्तों, यानी तुम सुबह से एक पत्र लिख रहे हो, कितना अच्छा सा है ना। अगर अच्छा सा है तो इसको हम बना भी लेंगे, बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए, तुम की इंग्लिश क्या होगी, यू होगी। अगर यू है तो यू के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा तो हैव हमारा लगेगा तो बीन भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सुबह बोला है टाइम से, यानी कि अगर टाइम गिवन है तो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। यहाँ से पहचानना भी सीखिए, अगर पहचान पाएंगे तभी आप क्या करेंगे, बना पाएंगे, नहीं तो बना नहीं पाएंगे। तो यू हैव, ठीक है, बीन भी लगेगा, यू हैव बीन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यू हैव बीन, यानी कि इतनी बात हो गई, सब्जेक्ट हो गया, हैव बीन हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर वर्ब हम देखें तो लिखना होता है, तो हमारा क्या होता है, WRIT, ठीक है, WRITE होता है राइट, लेकिन यहाँ पे आईएनजी बोला है तो हमारे ई हट जाएगा, तो ये क्या होगा, राइटिंग। क्या लिख रहा है, एक पत्र, नहीं, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या होगा, अ लेटर हो गया, अ लेटर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, यानी कि यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर, फिर बोला है कि कब से लिख रहा है, यानी कि सिंस का यूज करेंगे या ऑफर का यूज करेंगे, बताइए आप। तो हमें पता है कि सुबह जब होती है तो हमेशा फिक्स टाइम होता है सुबह होने का, तो यानी कि हम बात करते हैं सिंस की, ठीक है। सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, ये हमारा सिंस मॉर्निंग में बनेगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, क्लियर। अगर क्लियर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यू हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस मॉर्निंग, ओके, क्लियर। तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम चलते हैं किधर, किधर चलते भाई, निगेटिव की ओर चलेंगे। अफर्मेटिव के 2 वाक्य हो गए, फार्मूला हो गया, ये हमारी बातें क्लियर हो गई, ठीक है।
अगर ये बातें क्लियर हो गई तो हम मिटा देते हैं, आप चलते हैं हम लोग अफर्मेटिव के बाद ये नेगेटिव है। फार्मूला आप याद रखिए, बन जाएगी सारी बातें। तो अगर कमेंट करके आप इसमें और भी जानकारी चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। बिल्कुल, और इसके लिए मेरी क्लास लेना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो आप, ऑफलाइन क्लास में आओगे और अच्छे से समझा देंगे, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन भी करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसे ही ऑनलाइन भी हम पढ़ाते हैं, जितना अच्छा हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उतने अच्छा यूट्यूब पे पढ़ते हैं। ये नहीं कि आपको यहाँ पे गुमराह किया जाए, ठीक है। तो अफर्मेटिव के बाद हम लोग क्या पढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा हमारा, यानी दूसरा पार्ट हमारा शुरू होगा तो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर 2 की, क्या बनाएंगे हम लोग, नेगेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नेगेटिव। इसका मतलब क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, समझा लेते हैं, ठीक है। समझाएंगे तो और आपको समझ आएगा तो बनाना। बात करते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है मेरे भाई, नेगेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें नहीं होता है। मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तुम वहां 2 घंटे से क्या कर रहे हो। तो इस तरह से यानी कि क्या नहीं कर रहा हो। तो नहीं का वाक्य जो होता है, नहीं शब्द अगर आ गया, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, तो नहीं शब्द जो आएगा वही हमारा क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा, यानी नकारात्मक वाक्य होगा। उसमें नहीं शब्द जरूर आएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, नकारात्मक वाक्य बोलेंगे उसको हिंदी में। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इतनी बातें क्लियर। अगर क्लियर हो गई तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मुद्दा बड़ा है, कोई कंटिन्यूअस टेंस है ना, जान ले लेता है अच्छी छोटी, ये भाई याद रखना, क्योंकि ये टफ होता है, थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए क्या है, इसको अच्छे से पढ़ना है। तो अब हम बात किससे करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई, बात हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। इसकी फार्मूला देख लेते हैं हम लोग, फिर हम बनाएंगे इसकी जो एग्जांपल है वो पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारा क्या होता है, यानी कि अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट होने के बाद में क्या होगा भाई, सब्जेक्ट को देखकर हम लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो हम लोग हैज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल होगा तो हैव का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग कंपलसरी है बीइंग का होना, लेकिन ये हैज हैव आएंगे उसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, तो नॉट का यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो यानी कि सब्जेक्ट होगा, हैज होगा, हैव होगा, नॉट होगा, प्लस फिर होगा हमारा बी। क्या होगा, फिर हमारा बीन होगा। बीन के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, सिंस और फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। सिंस का यूज करेंगे, या हम लोग फॉर का यूज करेंगे, या हम लोग क्या करेंगे, प्लस ईटीसी कर देंगे। तो इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। यानी फार्मूला हमारा क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव को ध्यान में रखना है, कहाँ लगाना है जो होगा और हैज होगा और बीन होगा, इनके बीच में हम लोग नॉट का यूज करते हैं। अगर नहीं विश्वास है तो यहाँ पे देखो, हैज होगा, यहाँ पे नॉट होगा, और यहाँ पे बीन करेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हैव होगा और यहाँ पे नॉट होगा तो यहाँ पे बीन का यूज करेंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगर यहाँ इसे मिलवा दी तो हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, क्लियर। अगर इतनी बातें क्लियर हो गई तो अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग आगे करते हैं। आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि यदि हम अगर वाक्य बनाना चाहें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस तो बन जाएगा आराम से, इसको देखते हुए। तो इसको हम मिटा देते हैं, फिर आगे हम बताते हैं आपको, ठीक है। आगे कैसे बताते हैं, आगे हम लोग करते हैं भाई, सेंटेंस को बनाते हैं। जबरदस्त सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस का जबरदस्त सेंटेंस है मेरे पास, ठीक है। अगर बात करें हम लोग नेगेटिव की, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ, क्लियर। इतनी बात अगर हमें करनी हो तो हम आपको बताएंगे मैं 2 बजे से नहीं खेल रहा हूँ। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग टाइम दिया है तो इसीलिए हम लोग परफेक्ट में चले गए, परफेक्ट कंटीन्यूअस में चले गए, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, आई हो जाएगा। आई के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सब्जेक्ट देखेंगे, आई है, आई के साथ क्या लगता है, लगता है, हैव लगाया मैंने। उसके बाद इसमें नेगेटिव आ रहा है नहीं, ठीक है। अगर नेगेटिव नहीं शब्द आ रहा है, नहीं की इंग्लिश हम लोग नॉट करेंगे, तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। उसके बाद नॉट का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, बी का यूज करेंगे। किसका, बी का यूज करेंगे। और बी करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इनकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जोड़ेंगे। खेलना एक प्रोसेस होता है, तो प्ले होता है, आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेइंग हो जाएगा। और इसमें ऑब्जेक्ट हमारा दिया नहीं गया है, ठीक है। यानी कि
अगर बात करें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी दिया गया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो हम लोग सिंस फॉर का यूज डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पे 2 बजे एक फिक्स टाइम होता है, 2 बजता है, हमारा रात का भी बजता है, दिन का भी बजता है, लेकिन फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंस 2 o'clock। क्या करेंगे? सिंस 2 o'clock। तो यहाँ पे हमारा होगा सिंस 2 o'clock। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, फुल स्टॉप। तो कैसे हमारा वाक्य बनेगा, यानी कि मैं 2 बजे से नहीं खेला हूँ, यानी कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। क्या बोलेंगे? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। आप बार-बार इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। आई हैव नॉट बीन, यानी कि हमें हैज नॉट बीन करना है, हैव नॉट बीन करना है, अदरवाइज जो होगा वो करना है। यानी कि हमें याद रखना है हैव और बीन के बीच में क्या आएगा? नॉट आएगा, तभी हम बोल पाएंगे इसको आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अगर हो गई तो एक वाक्य और लेते हैं, ठीक है, एक सेंटेंस और लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। तो ये सारी चीजें हैं, आप करें प्रैक्टिस तो आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ठीक है, मेरा मार्कर भी खत्म हो गया, इसलिए जल्दी से करता हूँ, ठीक है। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, ठीक है। ये लड़कियां बहुत दुष्ट हैं। ये लड़कियां सुबह से, ठीक है, सुबह से अपना पाठ, ठीक है, पाठ याद नहीं कर रही है। इसको बनाना है बच्चा, कैसे बनाएंगे भैया? कैसे बनाएंगे भाई? कैसे बनाएंगे? इसको बनाने से पहले फार्मूला देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखिए मेरा वीडियो खत्म तो नहीं हो गया, पता चले वहां इधर हो जाए, ठीक है, इधर में हो। तो यहाँ पे ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं, इंस्टाग्राम चला रही होंगी यार, पता नहीं, सॉरी, किसी को देखो कहने दीजिए क्या चला रही होंगी, पता नहीं, ठीक है। अब कैसे याद करना है, देखो भाई कैसे करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा? सब्जेक्ट इसमें क्या बनेगा? व्हाई। क्यों बनेगा? व्हाई क्या बनेगा बताइए? तो इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे ये लड़कियां, ठीक है, यानी पूरा वाक्य है दीज गर्ल्स पे डिपेंड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये लड़कियां पास में खड़ी हैं, इसीलिए बोला मैंने, ठीक है। दीज गर्ल्स, क्या बोलेंगे? दीज गर्ल्स क्या कर रही है? यहाँ पे लड़कियां बहुत सारी है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? हैज या हैव, हम लोग हैव लगाएंगे, सिंपल सी बात है। तो हैव लगा दिया मैंने भाई, हैव लगा दिया। उसके बाद हमें क्या करना है? हैव लगाने के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि नहीं लिखा हुआ है, तो नॉट का यूज होता है कहां? अपनी मर्जी से कहीं भी तो रख नहीं सकते, फार्मूला के अकॉर्डिंग रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? याद करना। क्या होता है? लर्न होता है, तो लर्न यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा? आईएनजी हो जाएगा, लर्निंग, ठीक है। क्या हो जाएगा? लर्निंग हो जाएगा, आईएनजी जोड़ देंगे तो लर्निंग हो गया। यानी कि these girls have not been भी लगाना है, क्या लगाना है? been भी लगाना है। ये लड़के ने गेट खोल दिया, जिससे ठीक है, यानी कि have लगाया, not लगाया, been लगाना है, तो यहाँ पे not been हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्या आएगा? been आएगा। इसके बाद हम देखेंगे, यानी कि have not been, have not been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? learn है, तो यहाँ पे लिखेंगे learn, और यहाँ पे ing जोड़नी है, लर्निंग करना है, क्योंकि ये बोला है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अपना पाठ, यानी कि लड़कियां अपना पाठ नहीं याद कर रही, ठीक है। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही है, यानी कि वो अपना नहीं याद कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? डियर, ठीक है, डियर लेसन। तो डियर लेसन कर देंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग बनाएंगे कैसे? देखो, दीज गर्ल्स हैव नॉट बीन लर्निंग डियर लेसन। उसके बाद हम लोग सिंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है सुबह से, तो क्या सुबह फिक्स टाइम होती है? हाँ, फिक्स टाइम होती है, तो क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग करेंगे। क्या करेंगे? सिंस मॉर्निंग करेंगे। इस तरह से हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा, यानी कि बन गया हमारा सेंटेंस। क्या होगा? ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। These girls have not been learning their lessons since morning। क्लियर? क्लियर हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस की ओर, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस बहुत ही अच्छा है, झक्कास, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस की बातें हो गई, हम लोग कर लेते हैं अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात, ठीक है। इंट्रोगेटिव हमारा थर्ड पार्ट होगा। इसके शॉर्ट ले लीजिए, क्योंकि टफ है ये, थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके शॉर्ट लेते रहिएगा, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से 2 बार ले सकते हो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग किसकी?
यानी नंबर तीसरी कैटेगरी क्या होती है, इंट्रोगेटिव होती है, इंट्रोगेटिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें देखो मेरे भाई टू टाइप होते हैं, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे टाइप फर्स्ट की डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कहानी इसमें होती क्या है वो तो आपको पहले बताया है, मैं बता भी चुका हूँ, ठीक है, लेकिन हम इसमें और भी डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव होते हैं क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो बताते हैं कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ या मैं ये काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, रीजन होते हैं। जैसे मैं बात करूं, क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो, इसमें नेगेटिव आ गया, ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की। फर्स्ट टाइप में क्या होता है, क्वेश्चन किया जाता है, क्या तुम लोग 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो पूछा गया क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो 2 घंटे से पढ़ रहे हो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि आप बोलोगे यस या नो, क्योंकि 2 ही रीजन हो सकते हैं। अगर 2 रीजन हो सकते हैं तो आप क्या करेंगे, उनको बताएंगे कि हाँ आई एम 2 आवर्स, ठीक है। आई जो है किसके साथ होगा, आई के साथ लोग हैव का यूज करके, यानी आप बता सकते हैं कि 2 घंटे से हम पढ़ रहे हैं या नहीं, यानी एस या नो। ये आपके जो आंसर देने का प्रोसेस होता है वो एस या नो में होते हैं। अब वो छोटा सा बोल सकते हो, आप क्या बोल सकते हो, यस या नो बोल सकते हो। लेकिन अगर बात करें हम लोग टाइप फर्स्ट की, ये वाक्य हमारे सबसे पहले कुछ मार्क से शुरू होते हैं, इसलिए हम लोग एक अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फार्मूला कैसे बनाएंगे वो दिमाग में सेट होना चाहिए। अगर बात करें हम लोग टाइप फर्स्ट की, यानी कि अगर कोई एग्जांपल ले लेते हैं फिर उसके हिसाब से हम बनाते हैं, ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, ठीक है, 2 घंटे से पढ़ रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हम लोग बनाएंगे कैसे 2 घंटे से, यानी कि हम सबसे पहले देखो इसकी इंग्लिश बनाएंगे नहीं, अगर पिछली वीडियो आपने देखी तो आप बना सकते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखो क्या है, मैं लगातार अगर पढ़ाता हूँ तो थक जाता हूँ, एनर्जी डाउन हो जाती है, लेकिन एनर्जी को बूस्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे, लाइक भी करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ मेरी वीडियो बिना देरी चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, तो यानी कि इसकी इंग्लिश तो लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। तो सबसे पहले तुम बहुत सारे लोग होते हैं, तो यानी हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज किया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू है, यू लगाया मैंने। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यू के बाद हम लोग क्या करेंगे, बीन का यूज मस्ट है, ठीक है, बीन का यूज मस्ट है। उसके बाद हम लोग वर्ब देखेंगे, ये हमारी वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी में, क्या होगा, रीडिंग होगा। उसके बाद बोलेंगे सिंस या मोर, यानी कि सिंस या मोर का यूज करेंगे। यहाँ पे तुम 2 घंटे से, तो हमारे 2 घंटे कौन सा टाइम पता नहीं, फिक्स नहीं टाइम है, तो ये करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर 2 आवर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। बनेगा कैसे, देखो इसका रूल होता है, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हैज लगेगा या हैव लगेगा, ठीक है, हैव लगेगा। यानी इसके बाद में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, बीन, कंपलसरी है बीन लिखना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा हुआ है, बीन लिखा, उसके बाद हमें लिखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या करेंगे हम लोग, आईएनजी लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आईएनजी, प्लस हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और प्लस हम लोग क्या करेंगे, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, किसका, सिंस या फॉर का यूज करेंगे, और प्लस हम लोग ईटीसी लिख देंगे। और सब इसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट टाइप जो है, इसके अकॉर्डिंग मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, देखो हैज या हैव, इससे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग हमने क्या लगाया, हैव, फिर क्या लगाया, सब्जेक्ट लगाया यू, और फिर क्या लगाया, बीन लगाया, बीन लगाया, ठीक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी, पढ़ना, तो पढ़ना एक प्रोसेस, रीडिंग हो गया, आईएनजी हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो छोड़ दो, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो छोड़ दो। यहाँ पे फिर बोला है सिंस या फॉर, तो फॉर का पता है अनिश्चित समय के लिए होता है, तो 2 घंटे यानी 2 आवर्स बन गया, ठीक है। ये यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इतनी बात क्लियर दिख रही है, तो हाँ दिख रही होंगी। तो लिखा हुआ है क्या, हैव यू बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, तो ये हमारा बन गया सेंटेंस किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का टाइप फर्स्ट। एक और एग्जांपल कर देते हैं आपको, ठीक है। क्या सुबह से वर्षा हो रही है, ठीक है, एग्जांपल है, क्या सुबह से वर्षा अभी, ठीक है, क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हम बना देंगे, ठीक है, क्वेश्चन मार्क बना देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क बनाने के बाद क्या करेंगे, इसको बनाएंगे इंग्लिश, कैसे बनाएंगे इंग्लिश, आइए देखते हैं।
सबसे पहले देखते हैं सुबह से वर्षा हो रही है। तो वर्षा एक रेनिंग होती है, किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, किसी लड़की का नाम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये आप मतलब गेस कर सकते हैं, ठीक है। तो वर्षा ये हो रही है और यहाँ पे लिखा है सुबह से हो रही है। तो सबसे पहले देखो क्या आया है, ये हमारा टाइपस है, यानी कि हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देख रहे हैं कि सुबह से वर्षा हो रही है। वर्षा हमारी क्या है, तो एक सिंगुलर होती है, सिंगुलर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हैज का यूज करते हैं। तो हैज का यूज करते हैं क्या, अगर कोई पता है यहाँ पे वर्षा हो रही सब्जेक्ट ना हो तो हम लोग इट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हैज इट। क्या लिखेंगे, हैज इट लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यानी कि क्या सुबह से वर्षा हो रही है, तो हैज इट और फिर हमें लगाना है क्या, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, इट हो गया। हमने हैज लगाया, सब्जेक्ट लगाया, बीन लगाना है। क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो बीन लगा के हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, किसमें, वर्ब में। तो यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्ब क्या हमारी रैन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, रैनिंग कर देंगे, रैनिंग कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो हमें क्या पता करना है, उसके बाद सिंस या फॉर का यूज करना है। बताइए, हम लोग सिंस का यूज करेंगे, फॉर का, सिंस का यूज करेंगे क्योंकि ये फिक्स टाइम है मॉर्निंग। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे, सिंस मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, यानी कि हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हम चलते हैं किसके और, ये टाइप फर्स्ट हो गया, टाइप 2 की ओर चलते हैं। ये हमारा हो गया कंप्लीट। इस तरह से ये हमने बनाया और आगे हम इसको मिटा के टाइप स्पेंड करते हैं, ठीक है। टाइप स्पेंड में क्या होता है, ये थोड़ा टफ रहेगा लेकिन आपको समझना है, ठीक है। आपके समझ में आएगा तो बिल्कुल अच्छी बात। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग किसकी, टाइप 2 की। टाइप 2 क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। टाइप 2 में हमारा सबसे पहले क्या होता है, कोई हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, ठीक है, लिखा हुआ है वह एक सप्ताह से, ठीक है, सप्ताह से फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल क्यों खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। कैसे बनाएंगे भाई, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर बात करें हम लोग क्यों की, तो क्यों हमारा क्या है, यानी कि हमारा क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कोई भी हो सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ठीक है, कोई भी हो सबसे पहले लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अगर यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, वाई, वाई। उसके बाद बोला है कि यहाँ पे वह है, तो वह की इंग्लिश होती क्या है, वह की इंग्लिश होती है ही। तो ही एक सिंगुलर है प्लूरल, इसको देखकर हम बनाएंगे। यहाँ पे सिंगुलर है तो हम लोग हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज का यूज करेंगे। पहले देखो हम बना लेते हैं, उसके बाद फार्मूला क्रिएट करते हैं, क्योंकि फार्मूला आपको तभी आएगा जब इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। व्हाई हैज, उसके बाद सिंगुलर है तो हमने क्या किया, सी लगाया हुआ है। क्या लगाया, सी, इनटू व्हाई हैज सी। और इसके बाद क्या आता है, बीन आता है, क्योंकि बीन हमें लगाना है, ठीक है, बीन लगाना है, यानी कि बीन लगाया। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है, खेलना। तो प्लेइंग लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लेइंग लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लेइंग के बाद में इनके आईएनजी जोड़ेंगे। उसके बाद बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, फुटबॉल, ठीक है, इनकी फुटबॉल, ठीक है, हर फुटबॉल होगा, क्या होगा, फुटबॉल होगा, ये आपको पता है। अब बोला जा रहा है कि एक सप्ताह से, और सप्ताह हमको पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, फॉर, यानी एक सप्ताह से, तो फॉर 1 वीक, ठीक है, क्या आएगा, फॉर 1 वीक, फॉर 1 वीक, ठीक है, वीक होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। और फार्मूला अगर क्रिएट करें तो कैसे होगा, देखिए, तो फार्मूला कैसे होगा, फार्मूला देखिए यहाँ पे हमारा कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्यू की बात करते हैं। क्यू यार मार्कर खत्म हो गया, क्या करें, मार्कर खत्म हो गया, ठीक है। तो क्यू की बात करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हैज या हैव का यूज करेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम लोग क्या करते हैं, बीन का कंपलसरी होना है, बीन होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, प्लस हम करेंगे क्या, आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। उसके बाद हम लोग सिंस या फॉर का यूज करेंगे। सिंस होगा, ये हमारा क्या होगा, फॉर का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, फॉर हो जाएगा। इस तरह से हमारा क्या होगा, ये कंप्लीट हो गया। ये फॉर का क्वेश्चन मार्क लास्ट में दिख रहा है फार्मूला।
फार्मूला इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्मूला बना दोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया? हाँ ठीक है। यानी कि क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब बिफोर फ्रॉम, आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का यूज। फॉर दिख रहा है आपको? यही हाँ दिख तो रहा है क्वेश्चन। देखो ये नहीं दिख रहा है तो हम इधर कर देते हैं। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा था सिंस होगा या फॉर होगा, और फिर लास्ट में क्या होगा, लास्ट में आपको लिखना है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये बात समझ में आ गई। और हम बात करते हैं फोर्थ टाइप की। फोर्थ टाइप हमारा क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हम बता रहे हैं इंट्रोगेटिव होता है, और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव होता है। इंट्रोगेटिव में नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद में जो होते हैं उसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ये इसके शॉट ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला ये ले लिया आपने इसके शॉट, तो इसके शॉट ले लिया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, इसमें नॉट कहाँ लगाएंगे ये देखना है आपको। टाइप पहला होगा, ठीक है, पहला होगा, और वह टाइप हमारा क्या होगा, टाइप हमारा दूसरा होगा। तो दोनों में हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट करेंगे यूज का। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, आपको एग्जांपल दिखाते हैं। ठीक है, एग्जांपल आपको बताना है। तुम, ठीक है, तुम 2 महीने से यहाँ क्यों नहीं रह रही हो। ठीक है, तुम 2 महीने से यहाँ क्यों नहीं रह रही हो। ठीक है, रह रही हो क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बोला जा रहा है तुम 2 महीने से यहाँ क्यों नहीं रह रही हो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है हमारा, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी कि टाइप को देखो, इसमें टाइप पहले देखना पड़ेगा कौन सा है, ये टाइप 2 है या हमारा फर्स्ट टाइप। टाइप 2 है क्वेश्चन वर्ड पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले यानी क्यों। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, भाई होती है, तो हमने क्या लिखा, भाई लिखा हुआ है। उसके बाद बोला हैज या है, इसको देखकर तुम है तो तुम के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, हैव का यूज करते हैं। हैव का यूज किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, तुम, यू हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोला है कि टाइप फर्स्ट हो सेकंड हो, तब दोनों में हम लोग सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज करते हैं। नेगेटिव है तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, यानी कि हम बात करते हैं, हम लोग नॉट का यूज कर लिए सब्जेक्ट के बाद में, और फिर हम लोग बीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बीन का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि लिखा हुआ है भाई हैव यू नॉट बीन, और वर्किंग फॉर्म आएगी। वर्क हमारे क्या है, रहना, तो लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिविंग। ठीक है, लिविंग के बाद में हम लोग क्या करेंगे, नॉट बीन, लिविंग। और बोला है कि यहाँ, यानी कि यहाँ की बात की जा रही है, 2 महीने की बात की जा रही है, तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा लिविंग हेयर। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा हेयर, और बोलेगा सिंस या फॉर का यूज करना है। 2 महीने पता नहीं कौन से होते हैं, 2019 के या 20 के, तो हम इसलिए क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। फॉर 2 मंथ्स, क्या बोलेंगे, फॉर 2 मंथ्स। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। यानी कि why have you not been living here for 2 months। बन गया हमारा। बिल्कुल समझ में आया या नहीं, बताइए मुझे, समझ में आया या नहीं, बताओ। हाँ बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आ गया है तो थैंक यू यार सो मच। इस वीडियो को फॉरवर्ड ज़्यादा करें। ठीक है, फॉरवर्ड करें और शेयर भी करें, क्योंकि हमें इससे मोटिवेशन मिलता है, और वीडियो हम आपको हमेशा देता हूँ। देखो यहाँ पे एक बात और बतानी है आपको, ये जो नॉट है ना, नॉट सब्जेक्ट के बाद में ही लगाना, कहीं भी सेंटेंस हो दुनिया में। ठीक है, अगर इंट्रोगेटिव है तो, इंट्रोगेटिव नहीं है तो उसकी बात अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं, मुझे ये घंटे कितने देर हो गई, 50 मिनट की हो गई वीडियो मेरी, है ना, 10 मिनट कम लगभग 1 घंटे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को आप अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शानदार जबरदस्त वीडियो है हमारी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और उम्मीद करते हैं आगे वीडियो हम देते रहेंगे आपको। ठीक है, तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच इस वीडियो को जो लगा कि सपोर्ट करें मेरा। मैं विनय वर्मा, मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। ठीक है, बाय।